नमस्कार, किसान तक चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, लंबे समय के बाद उत्तर भारत की जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहां पर जब डब्ल्यूडी पहुंचा तो कल रात से यानी कि 22 जनवरी की रात से ही या कहें कि पर्वतीय क्षेत्रों पर दिन में ही मौसम बदलने लगा था और बरसात, पहाड़ों पर हिमपात शुरू हो गई थी। और परिणाम ये हुआ कि आज दिल्ली में भी और राजस्थान के पूर्वी जिलों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर भी बारिश वाले बादल पहुंचे हैं, बरसात हुई है और पहाड़ों पर हिमपात का सिलसिला जारी है। कब तक चलेगा ये क्रम, ये सब जानेंगे। उससे पहले मौसमी स्थितियां देख लेते हैं। इस समय आप देखिए इस हवा को, जो अभी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया, एक कम दबाव का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के करीब है और ये बना है दरअसल मध्य पाकिस्तान के ऊपर। और इस सिस्टम के कारण कहीं ना कहीं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की आने वाली हवा है, उसको बल मिला और उसने सपोर्ट किया वेस्टर्न डिस्टरबेंस को। और वेस्टर्न डिस्टरबेंस हमेशा तभी बेहतर परफॉर्म कर पाता है, तभी वाइड स्प्रेड रेनफॉल या स्नोफॉल दे पाता है बड़े इलाकों में और भारी, जब इसे सपोर्ट मिलता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का। और वो यहां पर दिखाई पड़ रहा है। कल आप देखिए, कल हवा का रुख बिल्कुल बदल जाएगा और नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली हवाएं कमजोर हो जाएंगी, लो प्रेशर कमजोर हो जाएगा, डब्ल्यूडी आगे बढ़ जाएगा और उत्तर की ठंडी हवाएं चलेंगी। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक इन हवाओं का प्रभाव फैलेगा और टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कितना टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया गया। आज यानी 23 जनवरी के दिन तापमान की स्थिति क्या रही, और आपको मैं ये बताना चाहता हूं इस टेम्परेचर के माध्यम से कि कल यानी 24 जनवरी को टेम्परेचर इससे नीचे जाने वाला है, चाहे वो पहाड़ हो या मैदानी क्षेत्र। यहां पर आप देखिए, जम्मू कश्मीर में ये 4 जगहें हैं जहां पर टेम्परेचर रहा है शून्य से नीचे। 3.8 डिग्री काजीगुंड में, श्रीनगर में 3.4, बनिहाल में 2.2, भुंतर में 1 डिग्री पारा रहा, सुंदरनगर में 1.4, मनाली में 1.5, पंतनगर में 1.6, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 2.4 और 2.5 मंडी में रहा, अमृतसर में 3.4 रहा। कल अमृतसर में तापमान हो सकता है 3 डिग्री या उससे भी नीचे जाए आज। लेकिन ये जो टेम्परेचर गिरा है, ये वजह यही है कि यहाँ पर जो बारिश रात से ही हो रही है, मौसम बदला है और बरसात के कारण यहाँ पर परिस्थितियाँ बदली हैं। उत्तर की ठंडी हवाएं धीरे धीरे आनी शुरू हो गई हैं। आज रात में भी सर्दी बढ़ जाएगी। ऊना में, हिमाचल प्रदेश में 3.4 डिग्री तापमान रहा, 4.4 दो जगहों पर रहा, करनाल और लुधियाना में 4.6 हिसार में रहा, चंडीगढ़ में तापमान दर्ज किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.8 और 5 डिग्री तापमान रहा है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, पटियाला पंजाब में 5 और इसके नीचे की जगहों पर आप देखें तो ये कंफर्टेबल जोन है। यहाँ पर भी तापमान गिरेगा, चाहे वो सफदरजंग हो या फिर उदगमंडलम तक तो, तमिलनाडु तक तो असर नहीं पहुंचेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सभी जगहों तक जल्दी ही ठंडी हवाओं का असर, जो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फ गिरी है, उसका असर हमें दिखाई पड़ेगा। अब पिछले 24 घंटों में जो बरसात हुई है, पिछले 24 घंटे मतलब आज लगभग दोपहर के 11 बजे से पीछे के 24 घंटों में, वो आंकड़े आपको यहां दिखाते हैं। लंबे समय बाद, या यूं कहूं कि 2025 और 26 के सर्दी के सीजन में पहली बार ऐसा हुआ है जब जम्मू कश्मीर में और आसपास के भागों में इतनी भारी बरसात या हिमपात हुआ है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू क्षेत्र में 75 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा यहां पर मेट डिपार्टमेंट की जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है उसमें रिकॉर्ड किया गया है। काजीगुंड में 65 मिलीमीटर, बनिहाल में 55 और श्रीनगर में 50। तो ये भारी बरसात और हिमपात का डेटा है और ये इस साल पहली बार हो रहा है। इस साल नहीं, 2025 और 26 की सर्दी के सीजन में पहली बार हो रहा है। पटियाला पंजाब में 29, अमृतसर में 25, अमृतसर में 25 मिलीमीटर, चंडीगढ़ में 23, 20 मिलीमीटर अंबाला में हुई है, दिल्ली के पालम में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुंदरनगर में माफ कीजिएगा, तमिलनाडु यहाँ गलत लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश है 13 मिलीमीटर, नई दिल्ली की सफदरजंग पर 10 मिलीमीटर, हिसार हरियाणा में 9.4 और अजमेर में राजस्थान में 8, सांगानेर में 8, 7 मिलीमीटर, जैसलमेर में, चूरू में 5, बाड़मेर में 2, बीकानेर में 2, देहरादून उत्तराखंड में 0.1 दिख रहा है। लेकिन यहां पर बारिश का आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि अब बादल पहुंचे हैं देहरादून और मसूरी की तरफ। तो 23 जनवरी की दोपहर के बाद उत्तराखंड के क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं, बरेली से लेकर के नजीबाबाद और सहारनपुर तक के रीजन, इन भागों पर बारिश की गतिविधियां दिखाई पड़ेंगी। अब हम अलर्ट की स्थिति देख लेते हैं। आज के लिए अलर्ट क्या दिया गया था, यहां पर आप देखिए, आज हैवी रेन का अलर्ट, मॉडरेट टू हैवी रेन या स्नोफॉल का अलर्ट था गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में, पंजाब और हरियाणा तथा हिमाचल और उत्तराखंड, वेस्ट यूपी,
पूर्वी राजस्थान के दोनों रीजन, पश्चिमी और पूर्वी यूपी में येलो अलर्ट है, क्योंकि जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर तो ज़्यादा बादल हैं, लेकिन कुछ बादल गोरखपुर और देवरिया या बहराइच, गोंडा बस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बांदा, साथ ही लखनऊ और इसके ऊपर का जो हिस्सा है खासतौर पर यहाँ पर भी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ कोहरे का अलर्ट आज के लिए था। बाकी जगहों पर कोहरा नहीं था, क्योंकि कोहरे की संभावना तब होती है जब बादल कम होते हैं, नमी बढ़ती है। अब आप देखिएगा कोहरा उत्तर भारत के भागों में दिखाई पड़ेगा, तो कहाँ दिखाई पड़ेगा आप देख सकते हैं, पंजाब में और राजस्थान में। पंजाब हरियाणा में कोहरे का कल के लिए 24 जनवरी के लिए येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, यहाँ पर येलो अलर्ट है। इन जगहों पर हो सकता है दिल्ली एनसीआर में भी और चंडीगढ़ में भी और पश्चिमी यूपी तथा उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों पर भी मध्यम से घना कोहरा कल दिखाई पड़ सकता है। एटमॉस्फेयर में जितनी ही नमी ज़्यादा रहेगी और टेम्परेचर जैसे ही गिरेगा और हवा की रफ्तार कम होगी, एटमॉस्फेयर साफ रहेगा। ये एटमॉस्फेयर साफ मतलब बादल नहीं होंगे, तो कल ये बादल आगे बढ़ जाएंगे। कल बादल आगे बढ़ जाएंगे तो क्या बरसात फिर बंद हो गई या अब नहीं होगी, या बाकी जगहों पर क्या होगा, तो ये सब हम जानते हैं अब आगे के इस बुलेटिन में। दोस्तों, ये जो परिवर्तन आया है इसके पीछे ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है इसके प्रभाव से आया है। ये भारत का रीजन है, ये आप देख सकते हैं, श्रीलंका है, भारत का उत्तरी क्षेत्र ये रहा। तो यहाँ से जो उत्तरी अटलांटिक ओशन से हवा उठती है इस तरह से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जो इस समय लगभग 10 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही है, ये आने के बाद जब इसका कर्व बनता है तो ये अरब सागर से सपोर्ट करते हुए या जो पीछे से मॉइस्चर लेकर आ रही है उसके प्रभाव से यहाँ पर नमी बढ़ती है। साथ में नीचे से जो नमी का यहाँ पर सपोर्ट मिला उसके कारण इतनी अच्छी एक्टिविटी हमें देखने को मिली है। तो आने वाले दिनों में भी क्या ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, आइए अब जानते हैं रेनफॉल की इस प्रोजेक्शन में संभावनाएं क्या दिखाई पड़ रही हैं। ये तो आज का प्रोजेक्शन है, विंड पैटर्न है, विंड का चार्ट है। आप रात से देखेंगे उत्तर की हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। अमृतसर से लेकर हिसार और सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के जैसलमेर और यहाँ कच्छ तक रात में आप तापमान गिरता हुआ देखेंगे। आज ही 23 जनवरी को 24 को ये स्थिति आपको नजर आएगी उत्तरी मध्य प्रदेश में, ग्वालियर और रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत छतरपुर, खजुराहो, मैहर, एंटायर उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार के हिस्सों में भी ये उत्तर की हवा पहुंचनी शुरू हो जाएगी और इसके कारण ठिठुरन बढ़ेगी। और कोहरा हरियाणा, पंजाब में आपने देखा, दिल्ली और राजस्थान में संभावना रहेगी। और वेस्ट यूपी का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर भी बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और आसपास के रीजन में इन भागों में भी कोहरा नजर आ सकता है। अब लॉन्ग टर्म का प्रेडिक्शन हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या संभावना है, कैसी स्थितियां दिखाई पड़ेंगी अगले 10-15 दिनों की स्थिति। 5 फरवरी तक का ये अनुमान, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर के मैदानी भागों में, इधर राजस्थान में मध्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश में कुछ मध्य भागों पर, और नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक और कुछ महाराष्ट्र की रीजन पर बरसात दिख रही है, इधर उत्तर प्रदेश तक दिख रही है। अगर इसको हम दूसरे तरीके से देखें तो जाहिर सी बात है कि देश भर से लोग जुड़ते हैं इन वीडियोस के साथ, तो अब यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों का सवाल होगा क्या हमारे यहाँ नहीं बरसात होने वाली है। तो अभी देखिए जिस तरह की सिचुएशन दिखाई पड़ रही, चाहे बंगाल की खाड़ी से मिलने वाला सपोर्ट हो या अरब सागर से या WD, इस समय जब मॉनसून नहीं होता है, लोकल जो डेवलपमेंट होने का सीज़न नहीं है, ये आता है मार्च और अप्रैल मई में, वो सीज़न नहीं है, तो ऐसे में हम डिपेंडेंट रहते हैं काफ़ी हद तक यहाँ से उठने वाले सिस्टम और साथ में जो WD आता है उसके ऊपर। तो WD आएगा तो उसको सपोर्ट करने वाला सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन तक बारिश दे पाता है, या कुछ हो सकता है गुजरात के भागों तक, जब साउथ राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन बने, दक्षिणी राजस्थान पे या दक्षिणी पाकिस्तान पर, तब गुजरात में संभावना रहती है। नीचे वाले सिस्टम यहाँ पर देते हैं बारिश। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इधर बारिश की कोई उम्मीद अगले 15 दिनों के दौरान नहीं नजर आ रही। तो बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में अगर आपको गेहूं या रबी फसलों की सिंचाई करनी है तो आप सिंचाई कर दीजिए, इंतजार ना करें। और महाराष्ट्र के भी मोस्टली पोर्शन में, मध्य प्रदेश की भी ज़्यादातर हिस्सों में और गुजरात में भी और दक्षिणी राजस्थान, इन भागों पर आप वेट न करें, बारिश का ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, जो कंटिन्यूटी यहाँ पर बनी हुई है वो अभी बनी रहेगी, और उत्तर की जो हवा चेंज हो रही है उसके कारण यहाँ पर हवा रुकने की वजह से और अरब सागर से मिलने वाले सपोर्ट की वजह से गुजरात के पूर्वी रीजन, MP, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे, और अगले 4-5 दिनों के बीच में कुछ जगहों पर लाइट रेन हो सकती है मध्य भागों में। नीचे की तरफ देखें तो तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक का आंतरिक रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में रुक रुक करके बरसात अभी बढ़ने वाली है। बादल इधर से आ रहे हैं और शुरुआती समय में कम, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्लाउड और ज़्यादा बारिश की बढ़ती जाएगी। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं संभावना है, सीज़न भी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी संभावना यहाँ पर बढ़ेंगी। अब उत्तर की तरफ की बारिश जो है
मैंने आपको कहा कि WD आगे बढ़ रहा है, सर्कुलेशन या लो प्रेशर जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना है पाकिस्तान पर, वो कमज़ोर हो गया है। तो इन स्थितियों में क्या परिवर्तन आएगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगला जो सिस्टम है वो आ रहा है 26 जनवरी को। ये सिस्टम कल तक बारिश देता रहेगा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में, और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के उत्तरी रीजन और उत्तरी पंजाब के कुछ भागों पर। हो सकता है कि दिल्ली के ऊपर भी कुछ बादल रहें, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि कल बरसात हो दिल्ली एनसीआर में। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। मुख्यतः उत्तर प्रदेश में थोड़ी संभावना रहेगी, उत्तराखंड में रहेगी। उसके बाद 26 को जो अगला सिस्टम आएगा, तो उसके प्रभाव से 26 से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों, पर्वतीय रीजन इंक्लूडिंग पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी, इन सभी जगहों पर बादल आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि 26 जनवरी के दिन भी कुछ एक्टिविटी नज़र आए, और 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे परेड का समारोह हम देख रहे होंगे, उस दौरान बादल तो रहेंगे आंशिक तौर पर। हो सकता है कहीं बूंदे पड़ जाएं, लेकिन अभी इसको लेकर के मैं श्योर नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं 60-40 रेशियो अगर कहूँ तो 60 यानी 60% मैं कहूँगा कि चांसेस नहीं है, 40% संभावना है। यानी जब हम कहते हैं ना कि हो भी सकती नहीं भी, आधा आधा, तो आधा मतलब मैं ड्राई की तरफ जाऊंगा। तो मेरे अनुमान से परेड के दौरान ड्राई वेदर रहेगा, बारिश नहीं होगी, लेकिन 40% जो संभावना है उसको रूल आउट नहीं किया जाता। 40% एक अच्छा नंबर है, तो चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन 27 को निश्चित तौर पर दिल्ली पर फिर से बरसात होने वाली है, पश्चिमी यूपी पर होगी, राजस्थान के उत्तरी जिलों पर होगी, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर पर होगी, और 27 ही नहीं बल्कि 28 तक पर्वतीय रीजन पर फिर से जारी रहेगी। इसके बाद इस महीने के जो साल का पहला महीना है, इसके समापन के बाद यानी फरवरी की शुरुआत में भी एक WD आ सकता है, और उसके कारण बर्फबारी फिर से पहाड़ों पर देखने को मिलेगी। यानी कि इस बार देर से शुरुआत हुई है बर्फबारी की, देर तक जारी रहेगी, तो सर्दी अभी गई नहीं है। तो संभल कर रहिए, और जब इस तरह से मौसम बिगड़े तो सतर्क रहिए। पहाड़ों पर अगर आप घूमने जा रहे हैं, बर्फबारी का नज़ारा लेने, चाहे बर्फबारी के दौरान या बर्फबारी के बाद, तो सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़्यादा बर्फ पड़ती है, मोटी परत पड़ती है, तो हिमस्खलन की घटनाएं होने की आशंका रहती है, रोड स्लिपरी हो जाती है, एक्सीडेंट होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तो लोकल लोगों की गाइडेंस में ही आप मूवमेंट करें। ये वीडियो देखने के लिए सभी मित्रों का और किसान साथियों का विशेष तौर से बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लगातार इसी तरह से आप बताते रहिए जैसे आप बताते हैं, और साथ में इस वीडियो पर अपनी राय भी लिखिएगा, और हमें लगातार मौसम अपडेट के लिए फॉलो करते रहिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।